नमस्कार, मैं हूं मोनिका और आप देख रहे हैं वॉइस नेशन। वक्त तो चला है उत्तर प्रदेश की तमाम अहम खबरों का। खबर पीलीभीत से है, जहां पर एक नाबालिग को भगा ले जाने और उसकी हत्या करने के मामले में दोषी को 10,000 रुपए का अर्थदंड और उम्र कैद की सजा सुनाई गई। थाना बरखेड़ा के गांव चिउलिया निवासी रुद्र प्रताप सिंह ने 31 अगस्त 2015 को थाना बरखेड़ा में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि उसकी बहन को 30 अगस्त 2015 को गांव के ही सुभाष चंद्र अपने साथ बहला फुसला कर ले गया था। दोषी की मां, भाभी व भाई ने उसकी बहन को टिकरी तक पहुंचाया। उसकी बहन को सुभाष के साथ जाते शिवानी ने देखा। इसी बीच उसकी बहन ने फोन किया कि वह बीसलपुर में है। जब वह बीसलपुर गया तो वह वहां नहीं मिली। दर्ज कराई गई रिपोर्ट में सोने के जेवर, 1 तोला झुमकी, 1 बेड़ा सोने की भारी पायल, तावीज आदि सामान साथ में ले जाने का भी जिक्र किया। कहा गया कि उसकी बहन को भगाने में दोषी के परिवार वालों का पूरा हाथ है। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद विवेचना शुरू की। इस दौरान उसकी बहन की लाश अस्पताल में मिली। पोस्टमार्टम में गला दबाकर हत्या करने के बावत डॉक्टर ने पुष्टि की। पुलिस ने विवेचना में हत्या की धारा बढ़ाकर विवेचना में सुभाष चंद्र को दोषी पाते हुए चार्जशीट अदालत में दाखिल की। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद सुभाष चंद्र को दोषी पाते हुए 10,000 का अर्थदंड सहित उम्र कैद की सजा से दंडित किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां पर महाराज शाहू की 149वीं जयंती का आयोजन किया गया। समारोह में सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने शिरकत की। सिद्धार्थनगर जिले में छत्रपति शाहू जी महाराज की 149वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने शिरकत की। लोहिया कला भवन में हुए कार्यक्रम में सपा के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। छत्रपति शाहू जी महाराज के माध्यम से सपा नेताओं ने दलित पिछड़ों को जोड़ने का प्रयास किया। साथ ही देश की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं 2024 में मोदी सरकार को हटाने का आह्वान किया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा सरकार में नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। महंगाई की मार से देश की जनता त्रस्त है। साथ ही विपक्षी पार्टियों को दबाया जा रहा है। स्वामी प्रसाद ने यहां तक कह दिया कि ये सरकार सारी सरकारी संपत्तियों को बेचकर पूंजीपतियों के हाथ बेच रही है, जबकि पूर्व की सरकारों ने निजीकरण को सरकारीकरण किया था। देश की सरकारी संपत्तियों के बेचना सरकार की असफलता का कारण है। देश भी खतरे में है। वहीं प्रदेश में सपा कितनी सीट जीतेगी के सवाल पर स्वामी प्रसाद ने कहा कि हम इतनी सीटें जीतेंगे जितने भाजपा की विदाई हो जाएगी। भाजपा के 80 के 80 सीट जीतने के सवाल पर उन्होंने कहा कि समय बताएगा। यह उनका दावा हर जगह रहता है। देखिए, जिस तरीके से आज पूरे देश का नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, भाजपा शासन में सरकारी नौकरियां गायब हो गई हैं। भूले बिसरे कभी कोई जगह आई भी तो भ्रष्टाचार की बलिदी चढ़ जाती है। महंगाई आसमान पर है। भाजपा सरकार के पहले जो डीजल 56 रुपये लीटर था 100 के पास पहुंच गया। जो पेट्रोल 65 रुपये लीटर था 100 के पार पहुंच गया। जो खाना बनाने वाला गैस सिलेंडर 250 रुपये में था 1200 रुपये पहुंच गया। और साथ ही साथ आज जिस तरीके से महंगाई की मार से देश की जनता त्रस्त है, स्वाभाविक रूप से परिवर्तन की बयार चल पड़ी है। जीएसटी का दुरुपयोग हो रहा है। जांच के नाम पर लघु एवं मध्यम व्यापारियों से धनुगाही चल रही है। लोकतंत्र को दबाने के लिए, विपक्षी आवाज़ को कुचलने के लिए ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है। यहाँ तक कि ये आज़ादी के बाद पहली असफल और ऐसी सरकार है जो राष्ट्रीयकृत संपत्तियों को बेच रही है, उद्योगपतियों के हवाले कर रही है। पूर्व की केंद्र की सरकारें निजी क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण किया करती थी, जिससे रोजगार सृजन के रास्ते बढ़ते थे, नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलती थी। ये उल्टी गंगा बहा रही है। ये सरकारी विभागों को उद्योगपतियों के हवाले कर रही है, जिससे कि नौजवानों को भविष्य में मिलने वाली सरकारी नौकरियां भी न मिल सकें। तो स्वाभाविक रूप से आज देश की राष्ट्रीय संपत्तियों को बेचना सरकार की असफलता विफलता का सबसे जीता जागता नमूना है कि जनता ने जिनको सरकार चलाने की जिम्मेदारी दी थी वो सरकार नहीं चला पा रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से आज देश भी खतरे में है, लोकतंत्र भी खतरे में है और संविधान भी खतरे में है। इसलिए
आज देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए सारी विपक्षी पार्टियां एक मंच पे आ रही हैं, क्योंकि देश, लोकतंत्र, संविधान सबसे बड़ा है और सबसे बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम अपने छोटे स्वार्थों को तिलांजलि देकर के एक साथ खड़े होने के लिए तैयार हो रहे हैं। और 2024 लोकसभा चुनाव जब भी होगा, बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा, बीजेपी की विदाई तय होगी। अब धर्म की बात आप धर्म की बात हो रही है, भाजपा धर्म की राजनीति कर रही है, ऐसे में आप धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, भाजपा इस चीज़ को मुद्दा बना रही, तो ऐसे में कैसे दिखेंगे जो एक समय आ रहा राम मंदिर भी आपके करीब उसका उद्घाटन? धर्म का ठेका राजनीतिक पार्टियां नहीं चलाती, धर्म का कार्य धर्माचार्यों पर छोड़ दीजिए। जो धर्माचार्य लोग हैं, जब वो हैं तो धर्म को उनको देखने दीजिए। जनता ने आपको राजपाट चलाने के लिए दिया है, राजपाट चला नहीं पा रहे हैं, राजपाट की सारी संपत्ति बेच रहे हैं, उद्योगपतियों के हवाले कर रहे हैं। ये आपकी फेलोनेस नहीं है, आपकी असफलता नहीं है। आपकी जनता देख नहीं रही है कि जो जिम्मेदारी आपको दी गई सरकार चलाने का, सरकार नहीं चला पा रहे हैं, सरकारी विभागों को उद्योगपतियों के हवाले कर दे रहे हैं, अपने चहेतों को मोटा कर रहे हैं। ऐसे देश चलेगा तो स्वाभाविक रूप से इनके पाप का घड़ा भर गया है, अब भांडा फूटने वाला है। कितनी सीटें जीतेंगे आप लोग? हम इतनी सीट जीतेंगे जिसमें बीजेपी की विदाई हो जाए। सर, बीजेपी तो दावा कर रही है कि 80 सीट जीतेंगे। ये तो मौका आएगा ना, उनका दावा। अभी हिमाचल प्रदेश में यही दावा था, हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी, कर्नाटक में भी बीजेपी का ही दावा था, वहाँ भी मुंह की खानी पड़ी। उल्टी गिनती शुरुआत हो गई, हिमाचल प्रदेश इनके हाथ से निकल गया, कर्नाटक इनके हाथ से निकल गया। जो भी चुनाव होगा अब बारी बारी से सब इनके हाथ से निकल जाएगा और इनके हाथ में आएगा अब सत्ता से बाहर जाने का रास्ता। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर पीलीभीत से है, जहां पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा एक फ्री कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में मरीजों को फ्री सुविधाएं दी गई और साथ ही दवाइयों का वितरण भी किया गया। पीलीभीत में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा गांव रूपुर कमालू के पास एसएस नर्सिंग कॉलेज में एक फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिससे शहर के कई डॉक्टर एवं पीलीभीत जिला के मुख्य चिकित्साधिकारी आलोक कुमार समेत IMA अध्यक्ष डॉक्टर रशीम चौधरी के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मरीजों को फ्री कैंप की सुविधा दी गई, साथ ही दवाइयों का भी वितरण किया गया। बता दें कि डॉक्टर द्वारा अस्पताल में पहुंचे मरीजों का पहले तो परीक्षण किया गया। परीक्षण करने के दौरान मरीजों के रोगों के अनुसार उनको दवा भी वितरित की गई। इस पहल से कहीं न कहीं ग्रामीण इलाके में स्वास्थ्य सुविधाओं की आपूर्ति को भी पूरा किया जा सकेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर अमरोहा से, जहां पर पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो वहीं दूसरी ओर सूखे की मार झेल रहे किसानों को बड़ी राहत मिली है। जनपद में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश की वजह से उमस भरी गर्मी से राहत मिली। आसमान में छाए बादलों के बीच 2 दिनों से भारी बारिश जारी है। सूखे का संकट झेल रहे किसानों को बारिश से बड़ी राहत मिली है। उनके चेहरे खिल उठे हैं। धान की रोपाई में भी बारिश के बाद तेजी आएगी। फिलहाल बारिश के बाद तापमान में बहुत ज्यादा गिरावट आई है। मौसम सुहावना बना है। मानसून अभी सक्रिय बना है। इस बारिश के लगातार होने से अभी तक जिले में किसी भी प्रकार के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर मैनपुर से है, जहां पर राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने बिहार में हुई बैठक को लेकर बड़ा बयान दिया। राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह ने प्रेस वार्ता कर विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने 2024 के चुनाव में विपक्षी गठबंधन व बिहार में हुई बैठक को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा, देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमको इतना गैर जिम्मेदार, इतना चिंतनहीन, जिनके पास देश को समृद्ध बनाने के लिए, देश को दुनिया के मंच पर ताकतवर बनाने के लिए, हर वर्ग को समृद्ध बनाने के लिए उनके पास कोई योजना नहीं है। उनका लक्ष्य और उसी का परिणाम है कि 2014 के चुनाव में सभी की राजनीति दुकानें बंद हो गईं और जिनकी राजनीति दुकानें मोदी जी के आने से बंद हो गई हैं, उनके अंदर तिलमिलाहट है और वह तिलमिलाहट इस सीमा तक चली गई। मोदी जी का विरोध करते करते वो देश का विरोध करने लगे। वहीं उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सुनिश्चित तौर पर दूसरे देश के लिए, जो देश के शत्रु हैं, जो इस देश को तबाह करना चाहते हैं, जो इस देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, जो इस देश के स्वाभिमान और सम्मान को नीचा करना चाहते हैं, उनके साथ राहुल गांधी की साठगांठ है। वहीं उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन को लेकर राज्यसभा सांसद ने कहा कि 100 चूहे मिलकर एक शेर को पराजित नहीं कर सकते। कर्नाटक में हुई हार को उन्होंने छोटी मोटी घटना बताया।
कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जड़ें बहुत गहरी हैं, उसे हिलाने की किसी में कुव्वत नहीं है। मोदी जी एक शेर हैं, बब्बर शेर हैं, विपक्षियों को बताया चूहा। उन्होंने कहा कि जिनके पास जनाधार नहीं है वो राजनीतिक पार्टी मोदी जी को हराना चाहती हैं। ये सभी उस चूहे के समान हैं। पार्टी है आज वो मोदी से लड़ने के लिए अकेले सक्षम नहीं है और तमाम तरह के गठबंधन तैयार कर रही है। किस तरह से देखते हैं राहुल गांधी की इस रणनीति को? क्या कांग्रेस को आप फेल मानते हैं मोदी से? राहुल गांधी को पहले तो ये समझना चाहिए और देशवासियों को समझना चाहिए, और राहुल गांधी से मैं पूछना चाहता हूँ कि वो ये बताएं कि जब एयर स्ट्राइक हुई पाकिस्तान के ऊपर तो सेना के उन्होंने ऊपर आक्रमण किया, चीन के ऊपर आक्रमण किया। वो चीन से जब खिंचा हुआ तो भारत की सेना के ऊपर क्या नाम आक्रमण किया। वो भारत की सेना पर उनको विश्वास नहीं है, जितनी संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, संस्थाएं हैं, उनके ऊपर विश्वास नहीं है, सरकार के ऊपर विश्वास नहीं है, न्यायपालिका के ऊपर विश्वास नहीं है। तो वो किस देश के लिए क्या खेल खेल रहे हैं राहुल गांधी? और मैं एक बार नहीं अनेक बार कह चुका हूं कि राहुल गांधी सुनिश्चित तौर से दूसरे देशों के लिए, जो देश के शत्रु हैं, जो इस देश को तबाह करना चाहते हैं, जो देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, जो देश के मान सम्मान और स्वाभिमान को नीचा करना चाहते हैं, उनके साथ उनकी साथ। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां पर तक्षशिला अकादमी में एनएसजी के कलाकारों ने अपना जलवा बिखेरा। बता दें कि इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में भारी दर्शकों की भीड़ उमड़ी। बीएसपी सांसद रितेश पांडे की पहल पर अंबेडकर नगर जनपद में पहली बार दिल्ली से आए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के कलाकारों के नाट्य कार्यक्रमों को देखने के लिए दूसरे दिन भी कार्यक्रम में अपार भीड़ देखने को मिली। सांसद रितेश पांडे की पहल पर आयोजित मालीपुर रोड पर स्थित तक्षशिला अकादमी में 2 दिवसीय कार्यक्रम के आखिरी दिन कलाकारों की प्रस्तुति को लोगों ने खूब सराहा। पहले दिन के मंचन में ताजमहल का टेंडर नामक नाटक ने जहां लोगों का दिल जीत लिया, तो वहीं आज दूसरे दिन मायरी मैं का से कहूं नामक नाटक ने लोगों को आखिरी तक बैठने रहने पर विवश कर दिया। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली से आए कलाकारों के द्वारा प्रस्तुत किए गए नाटक की हर कोई प्रशंसा करता दिखा। मायरी मैं का से कहूं नामक नाटक आज के समाज पर बनाया गया एक फैमिली ड्रामा है, जो ये दर्शाता है कि आज हमारा समाज कहां से कहां जा रहा है। मायरी मैं का से कहूं ये नाटक मानो तेज गर्मी से शीत लहर सा प्रतीत हुआ। यह बेहतरीन अनुभव और प्रस्तुति करने के लिए लेखक, निर्देशक, कलाकार, गायक और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के कलाकारों का आयोजकों ने धन्यवाद किया। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर पीलीभीत से, जहां पर देर रात हुई रिमझिम बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं किसानों ने धान की रोपाई शुरू कर दी है। खबर जनपद पीलीभीत से है, जहां ज्येष्ठ माह के साथ शुरू हुई उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल हैं। मानसून सीजन में देर रात रिमझिम बारिश शुरू हुई, जिससे किसानों को राहत मिली है। बता दें कि हर बार मानसून 5 से 10 जून के बीच आ जाता है और बारिश के साथ ही धान रोपाई की फसल किसान शुरू कर देते हैं, लेकिन इस बार मानसून लेट होने की वजह से किसानों के चेहरे पर मायूसी भी थी। लेकिन एक कहावत है, देर आए दुरुस्त आए। 10 दिन मानसून लेट होने से किसानों के धान रोपाई फसल लेट हो गई, लेकिन देर रात रिमझिम बारिश शुरू होने से किसानों के चेहरे पर मुस्कान है और धान रोपाई किसानों द्वारा शुरू कर दी गई है। फिलहाल इस वक्त की खबरों में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए वॉइस नेशन के साथ। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।